नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट जिला में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खुफिया एजेंसियों के बारे में। वैसे दोस्तों, आप मूवी तो देखते ही होंगे और अगर आप हॉलीवुड मूवी देखने के शौकीन हैं तो आपने जेम्स बॉन्ड और एमआई सीरीज की मूवी तो देखी ही होगी, जहां इन मूवी में एक नायक खुफिया एजेंसी के लिए काम करता है और जहां इन्हें एक खुफिया जानकारी दी जाती है और उस जानकारी को खुफिया ही रखकर उसे अपने मिशन को पूरा करना होता है। इसमें आपको लाजवाब एक्शन और एक बेहतरीन कहानी देखने को मिलती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम मूवी की बात बिल्कुल नहीं करने वाले हैं क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खुफिया एजेंसियों के बारे में। हमें पता है कि आप खुफिया एजेंसियों के बारे में तो जानते ही होंगे, जैसे कि भारत की रॉ, इजराइल की मोसाद और अमेरिका की सीआईए। आप इनके बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी इल्यूमिनाती के बारे में सुना है? शायद नहीं सुना होगा क्योंकि दुनिया के अधिकतर लोगों ने इसका नाम तक नहीं सुना है। यहाँ तक कि इल्यूमिनाती का जन्म जहाँ हुआ था वहीं के अधिकतर लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, चिंता मत कीजिए, आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको इल्यूमिनाती के बारे में सब कुछ बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, इल्यूमिनाती 18वीं सदी का एक खुफिया संगठन था और जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये कई देशों में आज भी सक्रिय है और अपनी खुफिया तरह से बैठक करता रहता है। यहाँ तक कि जब दुनिया में कोई घटना घटती है और उसके बारे में पहले से किसी के पास कोई जानकारी नहीं होती है तो कह दिया जाता है कि इसमें भी इल्यूमिनाती का हाथ है। इसके बारे में और ज़्यादा कुछ बताने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इल्यूमिनाती का निर्माण किसने किया और कब किया और इस संगठन के निर्माण करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, इल्यूमिनाती की शुरुआत जर्मनी के बावरिया सूबे में स्थित एक छोटे से शहर इंगोलस्ताद में हुई थी। वर्ष 1776 में इंगोलस्ताद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडम बिशॉप्ट ने इसकी शुरुआत की थी, जिसका नाम उन्होंने ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाती रखा था। कहते हैं कि प्रोफेसर एडम बिशॉप्ट इस संगठन की मदद से कट्टरपन से आज़ाद एक नई दुनिया की स्थापना करना चाहते थे, जहां मजहब की दीवारें ना हों और सबको बराबरी का हक हासिल हो। और ऐसा कहा जाता है कि दुनिया भर के कई जाने माने सेलिब्रिटी, लेखक, वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, राजनेता और डॉक्टर इल्यूमिनाती का हिस्सा हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इल्यूमिनाती का मतलब इनलाइटनमेंट होता है, यानी कि ज्ञान से भरपूर। इस प्रकरण में इल्यूमिनाती अक्सर एक नई विश्व व्यवस्था के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। कई सिद्धांतकारों का मानना है कि इल्यूमिनाती उन घटनाओं के पीछे की योजना बनाने वाले वो व्यक्ति हैं जो नई विश्व व्यवस्था की स्थापना को बढ़ावा देंगे। वैसे दोस्तों, प्रोफेसर विशॉप्ट की लिखी एक किताब आज भी इंगोलस्ताद के म्यूजियम में सुरक्षित रखी हुई है। इस किताब में उन्होंने अपने काम के बारे में बताया है कि आखिर खुफिया संगठन इल्यूमिनाती की शुरुआत के पीछे उनका मकसद क्या था। और ऐसा कहा जाता है कि प्रोफेसर विशॉप्ट ने इल्यूमिनाती की शुरुआत अपने कुछ छात्रों के साथ की थी और बाद में इस संगठन से हजारों लोग जुड़ते चले गए और इस संगठन की खुफिया बैठकें भी होती थीं। हालांकि ये संगठन बना तो था खुफिया तरीके से, लेकिन कुछ ही दिनों में इसके बारे में स्थानीय सरकार को पता चल गया और उन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी। इसके साथ ही प्रोफेसर विशॉप्ट को भी दूसरे शहर में भेज दिया गया था ताकि वो फिर से संगठन को बनाने की कोशिश ना करें। लेकिन माना जाता है कि इसके बावजूद भी संगठन लगातार सक्रिय रहा और आज भी है। दोस्तों, आखिर क्यों पड़ी थी इल्यूमिनाती संगठन बनाने की जरूरत? तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि प्रोफेसर विशॉप्ट जर्मनी में ही जन्मे और पले बड़े हुए, लेकिन एडम बचपन में ही अनाथ हो गए थे। रिश्ते के एक चाचा की देखरेख में पलते हुए उन्होंने काफ़ी सारी मुश्किलें देखी। भेदभाव के बीच बढ़ते हुए एडम के मन में आ चुका था कि आगे चलकर वो एक समान समाज की शुरुआत करेंगे, जहां भेदभाव ना हो, सबको बराबर का हक हासिल हो। इसके बाद प्रोफेसर विशॉप्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंगोलस्ताद में पढ़ाने लगे। सीधी सादी जिंदगी बिताते शादीशुदा प्रोफेसर के बारे में किसी को शक नहीं था कि वे भीतर ही भीतर क्या कर रहे हैं और तभी उन्होंने इस संगठन की शुरुआत अपने कुछ छात्रों को लेकर की। इल्यूमिनाती चर्च और कैथोलिक धार्मिक बंदिशों से मुक्त था। सन 1776 में इल्यूमिनाती के सदस्यों की पहली मीटिंग हुई, जिसमें प्रोफेसर के नेतृत्व में यूनिवर्सिटी के 5 लोग थे। जल्द ही इसके सदस्य बढ़ते चले गए और साल 1784 तक इस ग्रुप में लगभग 3000 सदस्य हो चुके थे। इल्यूमिनाती को तो पहले बिना नुकसान वाला संगठन माना जाता था, लेकिन फिर इस संगठन की अजीबोगरीब बातें निकलकर सामने आने लगी और इस संगठन का यकीन था कि तकलीफ में खुदकुशी सही चुनाव है। इल्यूमिनाती के सदस्य गलती करने वालों को मौत की सजा देने में विश्वास रखते थे। इसके साथ ही वो धर्म पर यकीन नहीं करते थे और धर्म पर यकीन करने वालों को मूर्ख समझते थे और ऐसी बातें जब सामने आने लगी तो इस संगठन पर लगाम कसी जाने लगी। दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि इनके भगवान शैतान होते हैं और ये लोग शैतानों की पूजा करते हैं, क्योंकि इनका ये मानना है कि अगर आपको ज़िंदगी में कामयाबी या कोई मुकाम चाहिए तो आप अपनी रूह को शैतान के हवाले कर दें। और इनके शैतान को कुछ इस प्रकार दर्शाया गया है, जिनका सर बकरे का और बॉडी महिला की तथा हाथ पैर अलग अलग जानवरों के होते हैं।
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो बहुत जल्द ही फेमस हो जाते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उनका कनेक्शन इल्यूमिनाती से है। ऐसा भी कहा जाता है कि दुनिया के 70% अमीर इसका हिस्सा है और इल्यूमिनाती को हैंड सिंबल के द्वारा इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं जैसा कि इस समय आपको जो सिंबल स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सी वेबसाइट ऐसी मिल जाएंगी जो ये दावा करती हैं कि वो आपको इल्यूमिनाती में ज्वाइन करवा सकती हैं। मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि जितना हो सके इन सबसे दूर ही रहें। दोस्तों, जब इनके सदस्यों की धरपकड़ शुरू हुई तो उनके सदस्यों के पास से दिखाई न देने वाली इंक व खुदकुशी को प्रोत्साहन करने वाले साहित्य और गर्भपात को सही ठहराने वाले उदाहरण और उपकरण भी मिले। इसके बाद सरकार ने इस संगठन की सदस्यता लेने पर सजाए मौत का सजा का फरमान सुना दिया तथा इसके फाउंडर प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया और इसके बाद प्रोफेसर दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे। इसके बाद भी दुनिया में कई अजीब घटनाएं होती थीं और इसके पीछे भी इसी सीक्रेट ग्रुप का हाथ माना जाता था। यहाँ तक कि सन 1963 में अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या के पीछे भी इसी संगठन का हाथ था, ऐसा कहा जाता है। ये घटना 22 नवंबर 1963 को हुई थी और अमेरिकी राजनीति के इतिहास में सबसे बड़ी रहस्य बनी हुई है। सालों से खुफिया एजेंसी इस बात का पता करने की कोशिश कर रही हैं कि हत्या में किसका हाथ था, लेकिन अब तक किसी को कुछ भी नहीं पता चल सका। असल में कैनेडी की हत्या के ठीक पहले एक संदिग्ध महिला दिखी थी जिसके हाथ में कैमरानुमा पिस्टल था। हत्या के साथ ही वो औरत जैसे आई थी वैसे ही गायब हो गई और आज तक किसी को ये नहीं पता चल पाया कि वो महिला कौन थी और कहाँ से आई थी। और कई संगठनों का ये मानना है कि वो महिला इल्यूमिनाती ग्रुप की थी जो रहस्यमयी ढंग से बाद में गायब हो गई। अब यहाँ पर ये सवाल भी उठता है कि आखिर ये संस्था कैसे काम करती थी। तो हम आपको बता दें कि ये संस्था पैसों को अपना हथियार बनाकर काम करती और इसके काम करने का तरीका एकदम अलग था। ये कोई भी फैसला तुरंत नहीं लेते बल्कि इल्यूमिनाती इतिहास में जाकर भविष्य के बारे में सोचते हैं और फिर गहन अध्ययन के बाद ही कोई फैसला लेते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि दुनिया के कई शक्तिशाली लोग इस संस्था का एक हिस्सा हैं और अपनी गोपनीयता बनाए रखते हुए पीछे रहकर लोगों को पैसा और ताकत का सपोर्ट देकर राज चलाते हैं। अगर आपने कभी गौर किया हो तो अमेरिकन करेंसी नोट में एक प्रतीक बना रहता है जो वास्तव में इल्यूमिनाती के चिन्ह से बहुत मेल खाता है। इल्यूमिनाती संस्था का प्रतीक एक और है जो देखने में एक ब्राह्मण के जैसा लगता है और इसके पीछे बीच में एक आंख बनी हुई है और ऐसा माना जाता है कि विश्व की सारी खुफिया एजेंसी इस संगठन का एक हिस्सा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे सच जो कुछ भी हो पर इस विषय पर लोगों में काफ़ी मतभेद रहता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और देश और दुनिया की अजीब व गरीब खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।